नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ईद मिलादुन नबी का जोश अकीदत और जज्बे ईमानी के साथ पुरअमन एहतमाम। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर जुलूसों और जलसों का इनेकाद। मुस्लिम खवातीन की सलामती और तरक्की की बात करने वाले पहले ज़किया जाफरी के साथ इंसाफ करके बताएं। दारुस्सलाम में जलसा रहमतुल लिल आलमीन से सदर मजलिस का खिताब। वज़रा और हुक्मरान जमात के अरकान असम्बली अवामी मसाइल पर जवाब देने के लिए तैयार रहें। असम्बली के सरमाई इजलास से कबल वज़ीर आला की हिदायत। और मिर्चल में एक पेट्रोल पंप पर मुसल्लह अफराद का हमला। तिजोरी से 15 लाख रुपए लेकर फरार। पेट्रोल पंप के बाज मुलाजमीन जख्मी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आका की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा की ईमान अफरोज सदाओं से शहर की फजाएं गूंज उठी। मौसम इंसानियत के यौम विलादत के मौके पर पीर की सुबह मक्का मस्जिद में खुतबे मिलाद पढ़ा गया, जिसके बाद मिलाद जुलूस निकाला गया। मुख्तलिफ इलाकों से भी शम्मा मोहम्मदी के परवानों ने रैलियां निकाली। जुलूस के दौरान हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत में नारे बुलंद किए गए। शहर के कोने कोने से निकाली गई रैलियों में हजारों अफराद ने शिरकत की। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी की निगरानी में पुलिस के गैर मामूली इंतजामात किए गए थे। कमिश्नर पुलिस ने जुलूस को पुरअमन बताया। कारवान में निकाले गए जुलूस में रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने शिरकत की। मल्लपल्ली और दूसरे इलाकों में मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी जुलूस के हमरा मौजूद थे। इससे पहले इतवार की रात पुराने शहर के बेशतर इलाके रोशनियों से मुनव्वर देखे गए। याकुतपुरा, रेन बाजार, बड़ा बाजार, एतबार चौक में सजावट को देखने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा था। मिलादुन नबी के पेश नज़र इतवार की रात से ही कई मकामात पर रैलियों का आगाज हो गया था। बाज़ मकामात पर ट्रैफिक भी जाम देखी गई। तलाल बदरु अलैना, तलाल बदरु अलैना, तलाल बदरु अलैना, तलाल बदरु अलैना। लोगों आवाज दो सबको, देख लो कास दे रब को। लोगों आवाज दो सबको, देख लो कास दे रब को। रोशनी गारे हिरा की मिल गई पर्दाए शब को। रोशनी गारे हिरा की मिल गई पर्दाए शब को। बारिशे नज्मो कमर है, आज से हुक्म सहर है। बारिशे नज्मो कमर है, आज से हुक्म सहर है। रात को रात ना कहना, तलाल बदरु अलैना, तलाल बदरु अलैना, तलाल बदरु अलैना, तलाल बदरु अलैना। अल्लाह 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 अल्लाह। आए सरकार मदीना, लाए अनवार मदीना। आए सरकार मदीना, लाए अनवार मदीना। आप ही हक के नबी हैं, या फरीदी या शफी हैं। आप ही हक के नबी हैं, या फरीदी या शफी हैं। मुज़्दओ नौए बशर को अब तमन्नाए सहर को। मुज़्दओ नौए बशर को अब तमन्नाए सहर को। मुज़्दए शब नहीं रहना, तलाल बदरु अलैना, तलाल बदरु अलैना, तलाल बदरु अलैना, तलाल बदरु अलैना। दिल ने पाई है मुरादे,
जबाने, आओ हम आंखें बिछा लें, फूल बिछाए हैं सबाने, आओ हम आंखें बिछा लें। चांद उभरा है लिए ताज, ईद जैसा है समा आज, चांद उभरा है लिए ताज, ईद जैसा है समा आज, है ये रमजान का कहना। तलाल बदरु अलैना, तलाल बदरु अलैना, तलाल बदरु अलैना, तलाल बदरु अलैना। अल्लाह 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 अल्लाह। तामीर मिलत की तरफ से पीर को निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पर जलसा यौम रहमतुल लिल आलमीन का इनेकाद अमल में आया। कारगुजार सदर सैयद जलील अहमद एडवोकेट ने जलसे की निगरानी की। मौलाना सैयद महमूद असद मदनी मोतमद उमूमी जमीयत उलमा हिंद, मौलाना मोहम्मद खमर अहमद, आचार्य प्रमोद किशन, प्रोफेसर अख्तर वासे और मोहम्मद ज़ियाउद्दीन नैयर के अलावा दूसरे उलमा कराम ने जलसे से खिताब किया। मुक़र्रिरीन ने मौसम इंसानियत की तालीमात को मशअल राह करार देते हुए मुसलमानों को अमल की तलक़ीन की। शरीयत मोहम्मदी में मदाखलत की कोशिशों पर भी मुक़र्रिरीन ने हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाया। तेलंगाना तेलुगुदेशम ने 20 दिनों तक असम्बली इजलास मुनक्किद करने का मुतालबा किया है। तेलंगाना तेलुगुदेशम मुखरना पार्टी के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए पार्टी के फ्लोर लीडर रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुत्तहिदा रियासत में साल में 50 दिन असम्बली चलाई जाती थी, लेकिन टीआरएस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मुख्तसर मुद्दत के लिए इजलास तलब किया जा रहा है और किसी न किसी बहाने कार्रवाई मुलतवी की जा रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलुगुदेशम दूसरी अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर अवामी मसाइल को असम्बली में उठाएगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने असम्बली के मुजव्वज़ा इजलास में हुक्मरान जमात के वज़रा और अरकान पर अवामी मसाइल पर जवाब देने के लिए तैयार रहने की हिदायत दी है। 16 दिसंबर से शुरू होने वाले असम्बली इजलास के तनाजुर में वज़ीर आला ने पीर को प्रगति भवन में वज़रा और पार्टी अरकान मुखरना के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए असम्बली इजलास की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला ने पार्टी अरकान को असम्बली इजलास के दौरान सियासी इश्तिआल अंगेजी के बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो देने की हिदायत दी। बीजेपी किसान मोर्चा ने कहा कि 2.5 साल दौरे हुकूमत में रियासत तेलंगाना खुदकुशी तेलंगाना में तब्दील हो गया है। किसान मोर्चा के कौमी सेक्रेटरी सुगनाकर राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 250 से ज़्यादा किसान टीआरएस हुकूमत के दौर इख्तिदार में खुदकुशी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के कर्ज माफ़ी के वादे पर हुकूमत ने अमल नहीं किया, किसानों के साथ हुकूमत धोखा कर रही है। सुगनाकर ने कहा कि मोदी हुकूमत किसानों की बहबूद के लिए पाबंद अहद है, लेकिन रियासती हुकूमत मरकजी हुकूमत की स्कीमों का सहरा अपने सर बांधने की कोशिश कर रही है। केसीआर हुकूमत मुखालिफ किसान पॉलिसियों पर अमल कर रही है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वज़ीर आज़म मुस्लिम ख़वातीन की सलामती और तरक्की के दावे तो बहुत करते हैं, पहले उन्हें ज़किया जाफरी के साथ इंसाफ को यकीनी बनाना चाहिए। इतवार की रात दारुस्सलाम में मुनक़्क़िदा जलसे रहमतुल लिल आलमीन से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने मरकजी हुकूमत को दो टोक अंदाज में इंतबाह दिया कि शरीयत में मुदाखलत को क़तई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मरते दम तक हम शरीयत मोहम्मदी पर कायम रहेंगे। ये शरीयत हमारी पहचान है, हमारी शनाख्त है, हमसे छीन लेने की कोशिश की जा रही है। ये लोग हमको सिखाएंगे कैसे हम निकाह करेंगे, ये लोग हमको सिखाएंगे हम कैसे तलाक देंगे, ये लोग हमको सिखाएंगे कि हक विरासत में किसका कितना हिस्सा होगा, ये लोग हमको सिखाएंगे हमारा दीन। कचौचे शरीफ का आस्ताना आबाद है और सुबह क़यामत तक आबाद रहेगा। मदरसे आबाद है और आबाद रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और याद रखो, जो लोग शरीयत छीनने की बात कर रहे, तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे इंशाअल्लाह ताला, तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। याद रखो, मैं अलल ऐलान कह रहा हूं कि हम अपनी शरीयत पर चलेंगे चलेंगे चलेंगे,
زندہ رہیں گے تو شریعت پر زندہ رہیں گے اور مریں گے بھی تو شریعت پر مریں گے انشاءاللہ تعالی. دنیا کی کوئی طاقت ہم سے شریعت کو چھین نہیں سکے گی. قانون ہم کو بھی آتا ہے. بابری مسجد کا فیصلہ آیا تو کورٹ نے کہا آستھا کی بنیاد پر, تو پھر میری شریعت کا معاملہ آیا تو پھر میری آستھا کہاں جائے گی؟ میری آستھا کہاں جائے گی پھر؟ کیا تمہاری آستھا ہے, میری آستھا نہیں ہے کیا؟ جب تم بول سکتے تو ہم بھی بہت بول سکتے, یاد رکھو. اور پھر ان کے ایک منتری بولتے ہیں کہ نسل بندی کر دینا. مودی کے کیبنٹ کے وزیر کہتے ہیں نسل بندی کر دو, نسل بندی کر دو. پھر آر ایس ایس کے چیف بولتے ہیں بچے پیدا کرو, بچے زیادہ پیدا کرو. اور آر ایس ایس کے ایک ڈاکٹر ہے, انہوں بولے میں مردانگی کی دوا بھی نکال رہا ہوں. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں ان لوگوں سے کہ آپ کی دوا خراب ہے یا استعمال کرنے والا خراب ہے, بتا دو میرے کو. میرے کو نہیں معلوم بھائی. نہیں یہ کوئی نہیں, یہ جو ہے سیریس کوسچن ہے. آپ لوگ ہنسیے مت, سیریس کوسچن ہے. دوا کامیاب ہے یا استعمال کرنے والا ناکام ہے؟ پھر آپ کیوں بول دیے نسل بندی کر دو؟ یعنی ہر چیز میں آپ ناکام ثابت ہو رہے. نوکریاں نہیں مل رہی, ناکام. دہشت گرد گھس جا رہے, آپ ناکام. پیسہ بلیک منی بولے 12.5 لاکھ کروڑ روپے آ گئے. ارے کیسا یہ حکومت ہے کہ 2.5 سال کے بعد اتنی زبردست بارش ہوئی, فصل کھڑی ہوئی ہے, شادیوں کا سیزن ہے, مگر متروں بولے نہیں, بربادی کے دن آئیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم متحد رہیں. ہم تلنگانہ گورنمنٹ سے بھی بولنا چاہ رہے کہ سدھیر کمیٹی کی رپورٹ آ گئی جس میں بتایا گیا ہے کہ قریب 33% تلنگانہ میں مسلم بچے اسکول کو نہیں جاتے ہی نہیں. تو اس لیے حکومت نے جو اسکول کھولے ہیں ریزیڈنشل اسکول, اور یقیناً بہت اچھا اقدام ہے, مگر اور اسکول کھولنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں کا حکومت کی ملازمتوں میں صرف 7% تناسب, اور تلنگانہ میں 13% مسلمان ہیں. اس کو بڑھانا چاہیے, بڑھنا چاہیے, اور ہر کام اور اقدام کے لیے مجلس اتحاد المسلمین لڑ رہی ہے. میرے بھائی متحد رہیے, اپنی جماعت سے وابستہ رہیے. نوٹ بندی پر مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ نقدی سے پاک انتظامیہ کو لے کر بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں, لیکن در حقیقت حکومت پریشان ہو چکی ہے. 95% خاندان مشکلات سے دوچار ہیں. انہوں نے کہا کہ کالا دھن زیادہ تر بی جے پی اور سنگھ پریوار کے پاس سے نکل رہا ہے. حکومت کو اس پر قابو پانا چاہیے. کوئی سیکورٹی فیچر نہیں ہے, اور جہاں جہاں سنگھ پریوار کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں ان کے پاس 2000 کی نوٹ نکل رہی. ہر جگہ ان کے پاس 2000 کی نوٹ نکل رہی. 8 نومبر کو پرائم منسٹر اعلان کیے, 6 نومبر کو سوشل میڈیا پہ آ گیا یہ 2000 کی نوٹ ہے. ہمارے وزیر اعظم نے کبھی کہا کہ غریب سو رہا ہے اور امیر نیند کی گولی چون رہا ہے. ہندوستان کے وزیر اعظم, میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, آپ اپنی پوری سیکورٹی کے ساتھ, بلکہ ہو سکے تو ہیلی کاپٹر بھی پھرا لو, آپ پرانے شہر کے ایک اے ٹی ایم کے پاس آ کر ہماری تکلیف دیکھو, معلوم ہوگا آپ کو. آؤ, آپ آ کر ٹھہرو اور بولو مت. کسی بینک کے سامنے ہندوستان کے وزیر اعظم آپ کھڑے ہو کر بولو کہ مترو, میں بلیک منی ختم کرنے کے لیے آپ کو 8 گھنٹے کھڑا کر رہا ہوں. میں بلیک منی ختم کرنے کے لیے 120 لوگ مر گئے, کوئی بات نہیں, مرتے ہیں تو مرنے دو, مگر بلیک منی ختم کرنا ہے. ہندوستان کے وزیر اعظم, آپ کی ماں نوٹ نکالنے کے لیے گئی. ارے آپ کی ماں گئی کیوں؟ اگر آپ اتنے قابل بیٹے ہوتے تو اپنی ماں کو گھر میں نوٹ پہنچا دیتے آپ. اور ہماری ماں نکلتی ہے, ہمارا باپ نکلتا ہے, ہمارے بچے نکلتے ہیں. جلسہ ختم ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ لوگ گھروں کو نہیں جائیں گے, اے ٹی ایم کے پاس جا کر کھڑے ہوں گے کہ چلو 2000 روپے میں نکالنا ہے مجھے. یہ کام آپ کر دیے ہندوستان کے وزیر اعظم. اور یاد رکھو, آپ جو لوگ آج لائن میں کھڑے ہیں نا پرائم منسٹر,
कल वोटिंग के दिन भी लाइन में खड़े रहेंगे आपके खिलाफ। और याद रखेंगे मित्रों, आपको आपने बड़ी तकलीफ दी। मेरा पैसा मैं नहीं निकाल सकता हूं, मेरा पैसा मैं नहीं निकाल सकता हूं। कौन सा कानून है, कौन से माई का लाल ने बनाया कानून के मेरा पैसा मैं नहीं निकाल सकता? नहीं, हिंदुस्तान के वजीर आजम बोल रहे कि देश के लिए आपको थोड़ा कुर्बानी देना पड़ेगा, 50 दिन की कुर्बानी देना पड़ेगा। अरे तुम कैसे फकीर हो जी, 50 दिन तकलीफ दे रहे मेरे को? कैसा फकीर है ये? क्या कोई फकीर तकलीफ देता? फकीर बोलता अरे भाई तकलीफ देने के लिए नहीं आया मैं। आप ऐसे कैसे फकीर हैं भाई? आप बोल रहे कि मैं फकीर हूं, मैं चला जाऊंगा। कहां जाएंगे आप? फिर आप बोलते हैं कि मेरी जान ले लेंगे। कौन लेगा आपकी जान? हम तो दुआ करेंगे कि अल्लाह आपको 150 साल जिंदा रखे। हम इतना चाहते हैं आपको, हम आपके वेल विशर हैं। हम तो 150 साल बोल रहे हैं आपको। आप भी बोल सकते नहीं 150 नहीं 200 ठीक है, आमीन बोल देंगे हम। मेरी जान को खतरा है। अरे हमारी जान चले गई, 120 लोग मर गए, मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम को उनकी फिक्र नहीं। याद रखो मेरी आप इस बात को कि 50 दिन में कुछ होने वाला नहीं है, पूरा 1 साल लगेगा माहौल को सुधरते सुधरते। और अल्लाह ही जानता इस मुल्क का क्या होगा। जब तक हर जगह जाते, कभी हंसते, कभी रो देते, कभी फकीर बोलते, कभी बोलते कैशलेस इकोनॉमी। कई की कैशलेस इकोनॉमी? पैसा ही नहीं है जेब में तो कैशलेस ही हो गए ना। तो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे कैशलेस कैशलेस कैशलेस, इंटरनेट से कर लो, पीओएस से कर लो। अरे प्राइम मिनिस्टर, बैंक में नोट ही नहीं है, इंटरनेट ही नहीं है, तो कहां से कैशलेस होगा? तो बोल रहे हैं पेटीएम करो। आपका पेटीएम से क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है पेटीएम से? क्यों पेटीएम करूं? पेटीएम करना, अरे मेरे पेट में पैसा होना ना, मेरा पैसा मेरे पेट को आना। तो बोलने पेटीएम करो, पेटीएम करो। ये पेटीएम का क्या आप एडवर्टाइजिंग कर रहे? आप क्या ठेका लेके रखे? कैशलेस इकोनॉमी। क्यों कैशलेस इकोनॉमी? नहीं करेंगे कैशलेस इकोनॉमी, मेरा पैसा दो। क्रेडिट कार्ड, कितने क्रेडिट कार्ड है हिंदुस्तान में? 2 करोड़। चैलेंज के साथ कह रहा हूं, मुसलमानों के पास 1% 2% भी नहीं होंगे, दलितों के पास नहीं होंगे। हमारे मुस्लिम इलाकों में बैंक नहीं खोलते, बैंक खोलते तो रेड जोन करार देते, लोन नहीं मिलता। एटीएम लगाते तो एटीएम में पैसा नहीं आ रहा हमारे इलाकों में। नए नए इलाकों में एटीएम में पैसा आता है, हमारे पास पैसा नहीं आता। दारुसलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में अज़ला के मजलिसी सुदूर मोतमदीन का इजलास मुनक्किद हुआ। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मीडिया को बताया कि इजलास में मुकामी मजलिस के सुदूर मोतमदीन और मुहिबान मजलिस को ज़रूरी हिदायतें दी गई ताकि कोई डिसिप्लिन शिकनी न होने पाए। अलावाज़ी इजलास में मजलिस की सरगर्मियों और पॉलिसियों के बारे में भी वाकिफ करवाया गया ताकि किसी भी किस्म की बदउनवानी न होने पाए और मजलिस को बेहतर तरीके से मुस्तहकम किया जा सके। इस मौके पर रुकन असम्बली कारवान और इंचार्ज शोबे तंजीम अब्दुल्ला नसीर भी मौजूद थे। अलावाज़ी नंदुरबार में बलदी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले कॉरपोरेटर सद्दाम सलीम तेल, अब्दुल वाहिद पंजारी, जाहिदा बी, शेख रहीम और सारा बी, लियाकत अली ने दारुस्सलाम में मजलिस के मोतमद मुनी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी से मुलाकात की। नवमुंतखबा कॉरपोरेटर्स ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया।
कांग्रेस के रकुन कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि हुकूमत NRIs के मसाइल की यकसुई में नाकाम हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि 8,000 नौजवान सऊदी अरब की मुख्तलिफ जेलों में महरूस हैं। NRI उमूर के वजीर KT रामाराव ने बड़े दावे किए थे, लेकिन वो NRIs के मसाइल के हल में नाकाम हुए हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि असम्बली के मुजव्वज़ा इजलास में फौरी NRI बिल को पेश किया जाना चाहिए। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने दारुस्सलाम में नए साल 2017 के मजलिस के कैलेंडर का रस्म इजरा अंजाम दिया। इस मौके पर नरसापेट के मुकामी मजलिस के सदूर मोतमदीन मौजूद थे। मेरचल में भारत पेट्रोल पंप पर मुसल्लह अफराद ने हमला करके पेट्रोल पंप की तिजोरी से 15 लाख रुपए नकद रकम लेकर फरारी अख्तियार की। SCP अशोक कुमार ने बताया कि यह वाकया इतवार की रात पेश आया, जिसमें करीब 10 अफराद ने पेट्रोल पंप के मुलाजमीन पर हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया और जबरदस्ती तिजोरी की कुंजी हासिल करके 15 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। पेट्रोल पंप के एक मुलाजिम ने हमलावर की बातचीत के लहजे से शुबा जाहिर किया कि शायद उनका ताल्लुक महाराष्ट्र की कोई गैंग से हो सकता है। मेरचल पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। जख्मी मुलाजमीन को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। सीलगढ़गुड़ा पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े मुट्टुगड़े में नामालूम अफराद ने 2 लड़कों की पिटाई करते हुए उन्हें जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सलमान और उनका साथी साबिर जा रहे थे कि नामालूम अफराद ने उन्हें लाठियों से पीट कर फरार हो गए। पुलिस ने बाद में उन्हें गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी ने दवाखाना पहुंचकर तफसीलात हासिल की। उन्होंने दवाखाने के डॉक्टर से भी मालूमात हासिल की। बाद में उन्होंने इंस्पेक्टर चिलकलगुड़ा पुलिस से मुलाकात करते हुए FIR दर्ज करवाई। इस वाक़े में सलमान की हालत नाजुक बताई जाती है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। नानल नगर की सड़क पर पेश आए एक हादसे में कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया। यह वाक़या पीर की सुबह के औकात में करीब 11 बजे पेश आया, जिसमें मोती दरवाजे मोहम्मद नगर गोलकुंडे के रहने वाले मलिक इकबाल जख्मी हो गए। उन्हें दवाखाना मुंतकिल करने के लिए 108 एम्बुलेंस को तलब किया गया था, जो करीब आधे घंटे बाद मुकाम वाक़या तक नहीं पहुंची, जिस पर टक्कर देने वाले कार ड्राइवर ने खुद अपनी कार में इकबाल को दवाखाना मुंतकिल किया। पुलिस ने केस दर्ज किया है। कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। ईद मिलादुल नबी का जोश अकीदत और जज्बे ईमानी के साथ पुरअमन एहतमाम। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जुलूसों और जलसों का इनेकाद। मुस्लिम खवातीन की सलामती और तरक्की की बात करने वाले पहले ज़किया जाफरी के साथ इंसाफ करके बताएं। दारुस्सलाम में जलसे रहमतुल लिल आलमीन से सदर मजलिस का खिताब। वज़रा और हुक्मरान जमात के अरकान असम्बली अवामी मसाइल पर जवाब देने के लिए तैयार रहें। असम्बली के सरमाई इजलास से कबल वज़ीर आला की हिदायत। और मिर्चल में एक पेट्रोल पंप पर मुसल्लह अफराद का हमला, तिजोरी से 15 लाख रुपए लेकर फरार। पेट्रोल पंप के बाज मुलाजमीन जख्मी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।